गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हितेक्षु चंद्रा आप सभी स्टूडेंट्स का चंद्रा केमिकल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, यूनिट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट क्या होती है? सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी वह एनर्जी है जिसके द्वारा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जिसके द्वारा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है या रिएक्टेंट्स के बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ठीक है, तो मतलब एनर्जी, ठीक है, किसकी? रिएक्टेंट्स की, जिसके द्वारा बॉन्ड ब्रेक हो। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए निश्चित अमाउंट में। ठीक है, अब अगर 1 मोल रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक करने हैं तो एक निश्चित एनर्जी का, ठीक है, अमाउंट चाहिए, और 10 मोल के बॉन्ड ब्रेक करने हैं तो उससे 10 गुना अधिक एनर्जी का अमाउंट चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी की यूनिट जूल होती है और ठीक है, इसके साथ पर मोल भी, ठीक है, ऐड करना होगा, क्योंकि 1 मोल के लिए एक निश्चित चाहिए और 10 मोल के लिए उसका 10 गुना चाहिए। तो इसकी यूनिट, एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट जूल पर मोल होती है। जूल पर मोल होती है। ठीक है, इसकी जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, उसे कैलोरी पर मोल में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही है, जूल पर मोल। क्वेश्चन दूसरा, द रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ फॉर रिएक्शन आर रिलेटेड। ठीक है, रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ मतलब टी सफिक्स में हाफ, ठीक है, फॉर रिएक्शंस को रिलेट करना है। जो हमारा रेट कांस्टेंट के होता है और टी की सफिक्स में हाफ या 0.5, इन दोनों को रिलेट करना है। ठीक है, हमारी जो रिएक्शंस होती हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, जिनमें एक ही रिएक्टेंट्स यूज होता है, उनके लिए हम, ठीक है, हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट में रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, इन सभी रिएक्शंस के लिए जो रिलेशन आता है लगभग, ठीक है, के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टी की, टी सफिक्स में हाफ। ठीक है, टी सफिक्स में हाफ। ठीक है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है, ठीक है, के प्रोपोर्शनल 1/टी हाफ या 0.5। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 3, फॉर पैरेलल रिएक्शन ए गिव्स बी एंड ए गिव्स सी ऑफ द रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 रेस्पेक्टिवली, बोथ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, द रेट एक्सप्रेशन इज गिवन बिलो। ठीक है, क्या है? पैरेलल रिएक्शंस हैं। पैरेलल रिएक्शन ए से एक प्रोडक्ट बी बनना है और ए से ही, ठीक है, उसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट सी बनना है। दो प्रोडक्ट ए बी सी, ए और नहीं, बी और सी बन रहे हैं। तो और इनके पहली रिएक्शंस के लिए जो रेट कांस्टेंट K1 है, दूसरी रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट K2 है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली बोथ रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर, दोनों रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की हैं। द रेट एक्सप्रेशन इज गिवन बिलो। ठीक है, तो रेट एक्सप्रेशन किस तरीके से, ए बी में भी कंज्यूम हो रहा है, सी में भी कंज्यूम हो रहा है, तो इसका रेट एक्सप्रेशन हम इस तरीके से दे सकते हैं, -RA बराबर K1CA प्लस K2CA। ठीक है, एक रिएक्टेंट रिएक्शन 1 में भी कंज्यूम हो रहा है, रिएक्शन 2 में भी कंज्यूम हो रहा है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, -RA = K1CA प्लस K2CA।
ठीक है। और जो बी ऑप्शन है वो बता रहा है माइनस आर ए बराबर K1 CA माइनस K2 CA, मतलब पहले K1 पहली रिएक्शंस में, ठीक है, हमारा रिएक्टेंट खर्च हो रहा है, और ठीक है जो उससे बना वो दूसरी रिएक्शन में खर्च हो रहा है। ठीक है। जो ऑप्शन सी है वो बता रहा है कि हमारा रिएक्टेंट ए सिर्फ दूसरी रिएक्शन में खर्च हो रहा है। ऑप्शन डी बता रहा है कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो पहली रिएक्शन में खर्च हो रहा है। तो क्वेश्चन 3 का ऑप्शन ए माइनस आर ए इक्वल टू K1 CA प्लस K2 CA सही है। क्वेश्चन 4, द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ सीरीज रिएक्शन ऑफ रिएक्शंस इज द वन। ठीक है, हमें क्या निकालनी है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ सीरीज रिएक्शन, मतलब हमें रेट कंट्रोलिंग या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप निकालनी है सीरीज रिएक्शंस की। तो हमने पढ़ा होगा रिएक्शन मैकेनिज्म में, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म में कि कुछ रिएक्शंस कई स्टेप्स में होती हैं, उनकी जो स्लोएस्ट स्टेप होती है उसके द्वारा हम रेट कंट्रोल या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को हम फाइंड आउट करते हैं। तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है वो क्या होती है? ठीक है, रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप है वही होती है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, डेट इज स्लोएस्ट, जो स्लोएस्ट होगी उसी के आधार पर उस रिएक्शन का रेट डिफाइन किया जाएगा। क्वेश्चन 5, फॉर एन आइडियल गैस एट एनी गिवन टेम्परेचर एट प्रेशर, ठीक है, द आइडियल गैस इज यूज टू एक्सप्रेस। ठीक है, एक आइडियल गैस है दिए गए टेम्परेचर और प्रेशर पर, द आइडियल गैस ला इज यूज टू एक्सप्रेस। ठीक है, आइडियल गैस दिए गए टेम्परेचर और प्रेशर पे है, तो आइडियल गैस ला क्या रिप्रेजेंट करता है? आइडियल गैस ला कंसंट्रेशन, गैस मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। द प्रोग्रेस ऑफ विच एमोंग द फॉलोइंग रिएक्शन रिजल्ट इन इंक्रीज द वॉल्यूम। ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ विच एमोंग द फॉलोइंग, मतलब नीचे दी गई इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन, ठीक है, इंक्रीज वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती है? ए गिब्स बी, ठीक है, इसमें ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसमें वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है। बी ऑप्शन में, ठीक है, 3A पहले वॉल्यूम था, बाद में 1B रह गया, तो इसमें वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। और ठीक है, तीसरे ऑप्शन में ए से 1 से 4 बनना है, तो इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और डी ऑप्शन में 2 से 1 बनना है, तो इसमें वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। और पहले ऑप्शन में, ठीक है, वॉल्यूम बराबर है। तो इसने पूछा है इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम हो रहा है हमारा। ठीक है, सी ऑप्शन में ए से 4 बनना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या किसका ऑप्शन है? वॉल्यूम इन इंक्रीज, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, द रेट ऑफ गैस फेज रिएक्शन इन्वॉल्विंग द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट आई टू प्रोडक्ट इज एक्सप्रेस्ड एज, मतलब हमें एक गैस फेज रिएक्शन का रेट कन्वर्जन, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो पहला ऑप्शन दे के रखा है माइनस आर आई इक्वल टू -1/b² dNi/dt। ठीक है, माइनस आर आई अपॉन, ठीक है, माइनस आर आई इक्वल टू -1/b dNi/dt। ठीक है, और सी ऑप्शन में माइनस आर आई इक्वल टू dNi/dt, और डी ऑप्शन में माइनस डी आर आई इक्वल टू -b dNi/dt। ठीक है, क्वेश्चन 7 का बी ऑप्शन करेक्ट है। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होता है 1/वॉल्यूम, ठीक है, इनटू चेंज इन मोल्स अपॉन टाइम, चेंज इन मोल्स अपॉन टाइम। तो इसका बी ऑप्शन सही है, माइनस आर आई इक्वल टू -1/b इंटू dNi/dt। क्वेश्चन नंबर 8, द एंड
एंडोथर्मिक रिएक्शन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इच, ठीक है, क्या होती है, जो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होती है हमेशा ग्रेटर देन द एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट्स की एवरेज एनर्जी होती है उससे ग्रेटर देन होती है। डेल्टा एच इक्वल टू होता है फाइनल माइनस रिएक्टेंट, मतलब जो हमारे प्रोडक्ट्स की एवरेज एनर्जी माइनस रिएक्टेंट्स की एवरेज एनर्जी, अगर इसका सम, ठीक है, क्या आता है, पॉजिटिव आता है तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होती हैं, अगर इनका सम निगेटिव आता है तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। पॉजिटिव तभी आएगा जब, ठीक है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी रिएक्टेंट की एनर्जी से, तो हमेशा क्या रहेगा, ठीक है, प्रोडक्ट जो एवरेज एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट है, ठीक है, ग्रेटर देन एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। क्वेश्चन 9, कॉलिजन थ्योरी स्टेट डेट, जो कॉलिजन थ्योरी है वो क्या बताती है, ठीक है, नंबर ऑप्शन 1, मॉलिक्यूल्स डू नॉट कोलाइड ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है, ये कहती है कि मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कोलाइड नहीं करते हैं रिएक्शन के दौरान। नंबर 2, रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स कोलाइड टू इफेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है, ये कहती है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं और इसके इफेक्ट में, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है। सी ऑप्शन कह रहा है रिएक्टेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स, और डी ऑप्शन कह रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, फॉर्म आर अनस्टेबल। तो इसका बी ऑप्शन सही है। कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं टू इफेक्ट प्रोडक्ट फॉर्म, और इसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्वेश्चन 10, द टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट कांस्टेंट एज गिवन बाय द कॉलिजन थ्योरी, ठीक है, कॉलिजन थ्योरी में जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी है रेट कांस्टेंट पर वो क्या होती है, ठीक है। आर्नियस थ्योरी में, आर्नियस थ्योरी का स्टेटमेंट होता है के बराबर के नॉट ई की पावर माइनस, ठीक है, ई की पावर माइनस आर टी अपॉन आर टी, ठीक है। आर्नियस थ्योरी के लिए टेम्परेचर की पावर 0 होती है, ठीक है। कॉलिजन थ्योरी के लिए टेम्परेचर की पावर हाफ होती है। ट्रांजिशन थ्योरी के लिए, ठीक है, टेम्परेचर की पावर 1 होती है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, ठीक है, के इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर हाफ। क्वेश्चन 11, द टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट कांस्टेंट इज गिवन बाय द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रेट कांस्टेंट है वो टी की पावर 1 के प्रोपोर्शनल होता है, टी की पावर 1 के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, ठीक है। 12 क्वेश्चन, इफ के बी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एच इज प्लांक कांस्टेंट, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन of a complex formed during the product formation is given by transition state theory, ठीक है। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इज गिवन बाई, ठीक है, के बी टी अपॉन एच, ठीक है, के बी टी अपॉन एच के द्वारा दिया जाता है। इसका हमारा, ठीक है, सी, इसका हमारा, ठीक है, के बी टी अपॉन एच, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के लिए कौन सा ऑप्शन गलत है, ठीक है। इट बेस्ड ऑन स्टैटिकल मैकेनिक्स, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है, पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टू बी रैपिड, ठीक है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है द डीकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज स्लो, ठीक है। बी और ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमेशा स्लोएस्ट स्टेप
के आधार पे दी जाती है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में स्लोएस्ट स्टेप होती है डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो डी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 14, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू इफेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज टर्म्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, रिएक्टेंट को मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड जो क्या करे, प्रोडक्ट फॉर्म करे, वो कौन सी एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयरिंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, आरएनएस में जो होता है वो टी की पावर 0 होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। ट्रांजिशन थ्योरी में टी की पावर 1 होता है, दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन कॉलिजन थ्योरी में टी की पावर हाफ होता है, तो टी की पावर 0.5 है, ये भी सही है। आरएनएस थ्योरी, ठीक है, इक्वेशन में दे के रखा है के ए टी स्क्वायर ई की पावर ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, द कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियल रिएक्टर्स एमंग द फॉलोइंग। ठीक है, आइडियल रिएक्टर्स का कॉम्बिनेशन बताना है। ठीक है, पहला दिया है प्लग फ्लो रिएक्टर्स एंड बैच रिएक्टर्स, दूसरा दिया है बैच रिएक्टर्स एंड मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर, तीसरा दिया है, ठीक है, प्लग फ्लो रिएक्टर्स एंड मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर्स। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। प्लग फ्लो रिएक्टर्स और मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर्स एक आइडियल रिएक्टर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए रिएक्शन अकरिंग इन ए बैच रिएक्टर्स। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है बैच रिएक्टर्स के लिए, रिएक्शन घटित होने के लिए। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा था एक्यूमुलेशन टर्म इज 0। ठीक है, बैच रिएक्टर के लिए एक्यूमुलेशन टर्म्स 0 नहीं होती है। ओनली कंपोनेंट इनपुट इज 0। ठीक है, इनपुट कंपोनेंट 0 होती है, परंतु इसके साथ आउटपुट भी 0 होता है। ओनली कंपोनेंट आउटपुट टर्म्स इज 0। ठीक है, बोथ, डी ऑप्शन में कह रहा है बोथ द कंपोनेंट इनपुट एंड आउटपुट टर्म्स आर 0। ठीक है, बैच रिएक्टर वह रिएक्टर होता है जिसमें समय के साथ इनपुट और आउटपुट दोनों 0 होता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, 18 क्वेश्चन कह रहा है फॉर ए पी एफ आर प्लग फ्लो रिएक्टर द एरिया अंडर द कर्व 1/-RA इंटू XA इज गिव्स। ठीक है, क्या देता है, जो हमारा एरिया है 1/-RA और XA के बीच का, ठीक है, वो हमें क्या प्रोवाइड कराता है, ये वैल्यू जो हमारी इक्वेशन है प्लग फ्लो के, टाउ बराबर इंटीग्रल 0 to XA CA0 इंटू XA माइनस RA। ठीक है, ये होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर टाउ के अपॉन में CA0 लेके आएंगे, टाउ को खोलेंगे तो B/B0। ठीक है, B0 इंटू CA0 क्या बन जाएगा हमारा, B0/CA0 बन जाएगा हमारा FA0। तो इसका, ठीक है, जो बी ऑप्शन है DB बराबर DB/FA0। ठीक है, इसका हमारा, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।